साथियों में एक सूचना शेयर करना चाहता हूँ। हमारे संविधान के संपत्ति सूची में है, जिस पर राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। टकराव होता है तो केंद्र सरकार भी चलेगी, वो एक बात है। लेकिन जो खर्च का मसला है उसकी वास्तविकता देखो आप, 77% खर्च जो है ना वो राज्य स्टेट्स करते हैं। सेंटर जो है वो केवल 23% खर्चा करता है। पूरे राज्य अलग अलग जो खर्चा करते हैं वो 77% है। अब राज्य के द्वारा संचालित जो संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज कहते हैं या कॉलेज स्थापित किए जाते हैं या स्कूल एजुकेशन की बात है, वो 99.43 संस्थाएं जो है, यानी 100 में से 99 से ज्यादा प्रतिशत जो संस्थाएं हैं वो राज्य सरकारें चलाती हैं। पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ। केंद्र सरकार का संस्थाओं को चलाने का सिर्फ कितना हिस्सा बचा, 1% से भी कम। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट है, विद्यार्थियों की जो उपस्थिति हाजिरी है, 91% से ज्यादा विद्यार्थी जो हैं वो राज्यों द्वारा संचालित संस्थाओं में पढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थाओं में केवल 9% से थोड़ा कम विद्यार्थी ही पढ़ता है। ये है कुल मिला के स्थिति। जबकि केंद्र सरकार चाहती है कि पूरी संस्थाएं उसके नियंत्रण में आ जाए, जिसकी तरफ सुनील ने बहुत अच्छे ढंग से इशारा भी किया, जो केंद्रीकरण का सवाल है। चलाना वो चाहते हैं पूरे देश को और खर्चा करवाना चाहते हैं राज्यों से। तो कुल मिला के ये एक असंतुलन है जो दिखाई देता है शिक्षा व्यवस्था में। मैं डॉक्टर मंजीत राठी को रिक्वेस्ट करता हूँ, वो इंग्लिश की प्रोफेसर है MDU में, और अपने विषय को इंट्रोड्यूस करते हुए अपनी बात रखेंगी। मैं विषय इंट्रोड्यूस करने का समय भी नहीं ले रहा। इसी की सूचना देना चाहता हूँ, हमारे साथ डॉक्टर RS दहिया ज्ञान विज्ञान आंदोलन के नेता हैं, शोभन दास जी दलित अधिकार मंच और ज्ञान विज्ञान आंदोलन के नेता हैं, संतोष शिवाज जो प्रथम की प्रिंसिपल रही हैं, अभी भी प्रिंसिपल हम उनको मानते हैं, लेकिन जो तंत्र है वो उनको प्रिंसिपल नहीं मानता। हमारे साथ ओम प्रकाश करुणेश जी कुरुक्षेत्र से आए हैं, जनवादी लेखक संघ से, जयपाल जी, मंगलराम शास्त्री जी, ये सभी जनवादी लेखक संघ के साथी हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। डॉक्टर मंजीत। बैठे तमाम साथीगण और हमारे तमाम श्रोतागण अलग अलग जगहों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, शहरों से आए हैं। सबसे पहले मैं आप सबको नमस्ते करती हूँ। देखिए साथियों, टाइम बहुत कम है। छोड़ दे उसको भी कोई ना कोई हम सर्टिफिकेट दे देंगे। 2 साल के बाद भी कोई छोड़ना चाहता है तो छोड़ दे, उसको हम कोई डिप्लोमा दे देंगे। ये जो कर रहे हैं इससे आप समझ सकते हैं कि गरीब बच्चा जल्दी छोड़ेगा इसको। और ये सीधे तौर पे जो है ना, मतलब सस्ता मजदूर तैयार करने की नीति है। सस्ता मजदूर सीधे तौर पे, इसमें कोई कुछ भी मतलब शक शुबा है नहीं। भारत जैसे देश में, विदेशों में किस प्रकार से लागू होती है वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ जो स्थिति है वो अलग प्रकार की स्थिति है कुल मिला के। तो इसको हमें देखना पड़ेगा। और विरोध की जैसे मैं बात कर रहा था, तो मेघालय की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में 75 कॉलेज जो है वो उस यूनिवर्सिटी के साथ अटैच है, जिसको हम एफिलिएशन बोल देते हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस। उस 75 में से 22 कॉलेजों ने 4 साल की डिग्री का विरोध कर रखा है। वो 22 कॉलेज ये कह रहे हैं कि भाई हम आपकी 4 साल की डिग्री को लागू नहीं करना चाहते, और जबरदस्त हड़ताल टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर कर रहे हैं। सरकार को उसके ऊपर झुकना पड़ रहा है। वो बार बार कह रहे हैं कि भाई आओ हमारे साथ बात करो, किस प्रकार का मॉडल चाहते हो। तो ये देश के अंदर जगह जगह भी इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। असल में मीडिया की सीमाएं, हमारी खुद की जानकारी की सीमाएं, देश बहुत बड़ा है, आंदोलन बहुत है इस नीति के खिलाफ, क्योंकि ये निश्चित तौर पे इस प्रकार के कदम इसके अंदर आ रहे हैं। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ डॉक्टर इंद्रनील से रिक्वेस्ट करूंगा, वो जिंदल यूनिवर्सिटी से हैं, और खास करके जो उच्चतर शिक्षा में जो शोध का जो विषय बनता है, PhD स्कॉलर्स किस प्रकार से काम करते हैं, किन विषयों पर काम करना चाहिए, जनोन्मुखी विषय क्या है, और आज ये पॉलिसी क्या बोलती है, और पॉलिसी को लागू करने के लिए जिस तरह से कॉर्पोरेट जगत के साथ पूरी रिसर्च को एक तरह से जोड़ा जा रहा है, इस पर अपनी बात रखेंगे डॉक्टर इंद्रनील। आए
इसको पूरी बहस को दिशा दें और इस सत्र का समापन करें। 2-3 छोटी छोटी सूचनाएं मैं साझा करना चाहता हूँ। अगला सत्र जो है वो हम 1:45 पे दोबारा से शुरू करेंगे। वो सत्र स्कूल शिक्षा पर रहेगा। स्कूल शिक्षा का महत्व किसी न किसी रूप में बहुत ज़्यादा है, उसमें दखलंदाजी बहुत ज़्यादा हो रही है और साथ के साथ संघर्ष भी हो रहे हैं। ये सब बातों को समेटने के लिए वक्तागण हमारे बीच में है, वो सुबह से ही है। तो यहाँ मंच पर व्यवस्था बदल जाएगी, वक्ता भी बदलेंगे और कुछ संगठन के साथी भी और शामिल हो जाएंगे। अनुरोध ये रहेगा कि हायर एजुकेशन से जो वक्तागण या प्रतिभागी बैठे हैं वो जाए ना। खाना खाने के बाद हम सभी दोबारा से हॉल में आ जाएंगे। सिर्फ 2 घंटे की बात और रहेगी। इस पूरे विमर्श को आखिर में लास्ट में, खास करके आज का जो ये जन अधिवेशन है, इसका एक 25 सूत्री मांग पत्र भी हम प्रस्तुत करेंगे। उस मांगों के रखने के बाद आगे की योजना भी प्रस्तुत की जाएगी कि किस प्रकार से इस पूरे कार्यक्रम को नीचे लेकर जाना है। हमारे बीच में कुछ और साथी, जगबीर हुड्डा जी, इस प्रकार के साथी भी हैं जो पूरी जिज्ञासा जुड़े हैं और इस कार्यक्रम को किसी न किसी रूप में समझकर नीचे उतारने में सहयोग भी करना चाहते हैं। उनका हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अब मैं श्री महावीर शर्मा जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और अपनी समापन टिप्पणी दें। महावीर शर्मा जी।